देखिए, सबसे बड़ी समस्या हिंदुओं में जानते क्या है? विनम्रता से कहना चाहता हूं, कोई भी हिंदू अपने धर्मग्रंथ को नहीं पढ़ता है, नजर भी डालने की कोशिश नहीं करता है, और अगर वो पढ़ने लगे तो सेक्युलरिज्म के नाम पे कह दिया जाता है कि ये सब पढ़ना जो है वो ठीक नहीं है। और महत्वपूर्ण बात क्या है, गैर हिंदू सबसे ज्यादा अगर किसी के भी धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, किसी दूसरे धर्म के लोग, तो सिर्फ हिंदू धर्म को पढ़ते हैं। वेदों को अगर सबसे ज्यादा विदेशियों ने पढ़ा है, विनम्रता से कहता हूं कोई दूसरा ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं जिसको उस धर्म को न मानने वालों ने पढ़ा हो, और पढ़ाई नहीं हो, प्रेरणा का स्रोत मानो, और उसमें ढेर सारे वैज्ञानिक हो। अब आप ये समझिए कि आप सबने सुना होगा विज्ञान में सबसे कठिन चीज क्या मानी जाती है? तो रॉकेट साइंस। एक कहावत है ना, अरे रॉकेट साइंस है क्या, इसको समझने में। अब आपको पता है कि रॉकेट साइंस का पिता किसको माना जाता है? हु इज फादर ऑफ द रॉकेट साइंस? वो है वर्नर वॉन ब्रॉन, जिसने सबसे पहले रॉकेट बनाया, इंजन, रॉकेट इंजन। ठीक, जर्मन साइंटिस्ट 1930s। इसकी मैं कह रहा हूं रॉकेट तो उस जमाने में बन गया था ना, तो वर्नर वॉन ब्रॉन इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ द रॉकेट साइंस। अब वो अपना गुरु किसको मानता था? वो था एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था हर्मन ओबर्ट। अब हर्मन ओबर्ट अपने ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ता था। ये किसने लिखा है? ये लिखा है, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनका नाम है इरिक वॉन डाइकन, जिन्होंने अपनी किताब लिखी है चैरियट्स ऑफ द गॉड। उसमें उन्होंने रेफरेंस दिया है, यानी इन सब में तीनों विदेशी हैं, कोई भारतीय नहीं है, और संघी भाजपाई तो कोई नहीं। तो आप ये समझिए कहीं और ऐसा होता हो बताइए? वर्नर हाइजेनबर्ग, अल्बर्ट आइंस्टीन, एटम बम बनाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता को कोट किया, वर्नर हाइजेनबर्ग ने उपनिषदों को कोट किया। बताइए, बाहर के लोग पढ़ पढ़कर इतना ज्यादा उससे ज्ञान प्राप्त करके उसकी प्रशंसा करते हैं, और हमने आप में से अगर यह पूछा जाए किसी से कि 6 वेदांग कौन है, षट दर्शन क्या है, तो हमें 10 में से 9 लोगों को नहीं पता हो। समस्या यह है कि हमारी अंत क्या स्थिति है। एक हम लोगों ने बचपन में कहानी सुनी थी कि रात के अंधेरे में एक व्यक्ति बड़ा दुखी था, सोच रहा था मैं इतना गरीब हूं, इतना जिंदगी में क्या करूं, लगता है आत्महत्या करूं। नदी के किनारे टहलता हुआ जाता है, उसका पैर टकराता है तो देखता है कि वहां पे बोरा पड़ा है, और उसे लगता है कि इसमें सब में पत्थर भरे हुए हैं। वो अपने विचारों में खोया हुआ बैठ जाता है और एक एक करके पत्थर को नदी में फेंकता चला जाता है। जब आखिरी पत्थर बचता है तब तक सवेरा हो गया होता है, वो देखता है वो पत्थर नहीं, वो तो हीरा था। तो हमारी आपकी स्थिति उसी व्यक्ति की तरह है जिसके पास पत्थरों से भरा हुआ थैला पड़ा है, सॉरी हीरो से भरा हुआ थैला पड़ा है, और आप उसे पत्थर समझकर वेस्ट करते चले जा रहे हैं। यदि एक बार नजर डाल के देख तो लीजिए अंदर क्या है, तो सारा हीरा दिखाई पड़ता है। देखिए,